गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट यानी आर एच एल निकालते हैं, किस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एल एच एल निकालते हैं। अब उन्हीं की सहायता से हम पता करते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। सीमा का अस्तित्व कैसे? जैसे हमें ऐसे देते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स है, एफ एक्स है, तो इसका मान आएगा या डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इसका मान संभव नहीं है। अब आपके मन में विचार आएगा कि हमने जो पीछे सवाल किया तो उसमें तो सीधा मान आ रहा था, कैसे भी करके हम मान निकाल रहे थे। अरे उन सवालों में तो केवल ये कहा था कि सीमा का मान निकालो। हमें अब एग्जिस्ट की बात करें, यानी जब हमें लिमिट खुद को बनानी पड़ेगी और सवाल को आगे हल करना पड़ेगा, उस स्थिति में बनाएंगे। कैसे? देखो, समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/x, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पता करना है किस पे, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर सीमा ज्ञात करो यदि विद्यमान हो तो। ये दिया हुआ। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो हम पहले तो क्या करते हैं, आपको जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है वो बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, जो अपना रफ्ली तरीका है उसे करते हैं। देखो, डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम x का मान रखते जाएंगे और एफ एक्स का मतलब y का मान प्राप्त करते जाएंगे। तो आपका एफ एक्स है वो y के बराबर होता है। तब हम डायग्राम बनाते हैं। देखो, जैसे ही हमने x का मान 0 रखा तो मान कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है। मतलब इस लाइन पे, ये जो लाइन है ना आपकी वाई एक्स, इस पे x का मान 0 होता है, तो इस पूरी लाइन पे क्या होगा, एफ एक्स का मान यानी y का मान अनंत होगा। अब जैसे जैसे हम 0 से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका ये अनंत से इस प्रकार से चलता जाएगा। लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब अनंत की ओर अग्रसर होगा तो y का मान 0 होने लग जाएगा, 0 होता नहीं है, ऐसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, x का मान 0 से इस तरफ लेंगे यानी कम की तरफ लेंगे, तो ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत की ओर बढ़ता जाएगा। अब देखो, x बराबर 0 पे देखो इसका मान कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है। यानी हम कह देंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने देखो, x बराबर 0 पे तो y का कोई मान प्राप्त हो ही नहीं रहा। अब मान तो अनंत प्राप्त हो रहा है, अनंत कोई मान नहीं होता। हमने आपको पहले भी बताया था कि अनंत अपरिभाषित होता है, लेकिन कई सवालों में रेयर केस में वो आ जाए तो हमें अनंत लिखना पड़ता है, लेकिन अनंत वाले मान को हम मानते नहीं हैं। तो इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस सीमा का अस्तित्व नहीं है तो अस्तित्व कब होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एग्जाम्पल तो अपने को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, ऐसे दिया हुआ है 2 कब जब एक्स का मान 1 से छोटा हो, और -2 जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो, इस प्रकार से दिया हो। तो x बराबर 1 पर सीमा ज्ञात करो यदि विद्यमान हो तो, यानी विद्यमान हो तो इसकी भी सीमा ज्ञात करो। तो इसमें भी देखो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ, तो इसका भी हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, देखो ये x और ये y, ये लो। देखो, जब x का मान, इसको बोलते हैं, देखो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं आपका साइन फंक्शन यानी चिन्ह फलन। इसमें एफ एक्स बराबर एक बार तो 2 होगा और एफ एक्स बराबर एक बार -2 होगा। एफ एक्स बराबर 2 कब होगा, जब x का मान 1 से छोटा हो,
और एफ एक्स बराबर -2 कब होगा, जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो। तो देखो 2 कब होता है, जब आपका केवल 2 ही होगा, 2 से अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मान लेते हैं आपका y का मान 2 और यहाँ मान लेते हैं आपका -2 और ये ले लिया हमने x बराबर 1। तो हमने इस प्रकार से इसको बना दिया टेस्ट करके। तो देखो यहाँ ये छोड़ दो, 1 से देखो ज़्यादा बता रहा है, 1 से कम बता रहा है। जब 1 से मान कम हो, 1 से मान क्या हो, कम हो, तब एफ एक्स का मान क्या है, 2 है। यानी 1 से कम मान तो इधर ही तो चलेगा, जब मान इधर हो तो इसका मान 2 आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर 2 है। चाहे एक से चाहे कम कितना ही मान ले लो, एफ एक्स का मान 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, जब 1 से ज़्यादा लोगे तो -2 आएगा। तो 1 से ज़्यादा मतलब इधर, तो इधर लेंगे तो -2 यहाँ है, तो इस साइड इस प्रकार से डायग्राम आपका बन जाएगा। अब देखो दोनों स्थितियों में हमने डायग्राम बना लिया, लेकिन हमारा x बराबर 1 पर न तो मान, कहीं भी इसने मान नहीं बताया। x बराबर 1 का देख लो, x बराबर 1 से छोटा दिया हुआ, x बराबर 1 से बड़ा दिया हुआ, लेकिन x बराबर 1 पर दिया हुआ ही नहीं है। तो इसमें भी हमें हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे दिया होता है, x टेंड्स टू 1 एफ x बराबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया। अब कैसे पता करें, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें दिया हुआ है, यदि एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें 1 बटा मापांकों x -1। तो x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करो यदि विद्यमान हो। देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो फलन को हम देखेंगे तो एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है, इसे अलग से लिख देते हैं एक बार। एफ एक्स बराबर 1 बटा मापांकों x -1। देखो x का मान है वो मापांक के अंदर है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि एफ एक्स का मान हमेशा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक मान नहीं आएगा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब x के ऊपर की तरफ ही सारा मान होगा। एक चीज़ देखो, x बराबर अगर हमने 1 रख दिया तो 1 - 1 0, यानी 1 बटा 0 अनंत हो गया। इसका मतलब x बराबर 1 पर आपका कोई मान नहीं आएगा, अनंत आएगा। यह आपका x बराबर 1 है। अब अगर 1 से ज़्यादा हुआ मान, 1 से ज़्यादा लेंगे तो मान इसका अनंत से इस प्रकार से जाएगा। अगर कम होगा तो भी अनंत से जाएगा, धनात्मक से जाएगा। क्यों? क्योंकि मापांक है, इसलिए। तो ये बन गया डायग्राम। अब देखो x बराबर 1 से कम भी मान है, 1 से ज़्यादा भी मान है, लेकिन ये मान आपका x बराबर 1 पर मान विद्यमान नहीं है। तो इसमें भी हम कह देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों एग्जाम्पलों से एक रिजल्ट निकालेंगे। देखो हमने तीनों एग्जाम्पल किए, उनमें सब में डायग्राम बनाया। डायग्राम से हमें पता चला कि भाई इसमें सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। अब सभी क्वेश्चनों के लिए डायग्राम बनाकर उसको हल करना संभव नहीं है। तब पता कैसे करें, तब आपका बताया गया है कि यदि आपका एफ एक्स बराबर वाई ये हो, तब x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व होगा यदि, अस्तित्व कब होगा, यदि आपका LHL, LHL का जानते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट,
और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस ए बिंदु ना, ए माइनस एच ये, और राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, इसका मान एल आ जाए, इसका मान एल आ जाए, फिर हम कह देंगे कि लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू जो दिया है वो बिंदु एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का अस्तित्व होगा, और इसका मान क्या आएगा, एल आएगा। इसका मान क्या आएगा, एल आएगा। तो हम कह देंगे अस्तित्व होगा यदि एल एच एल बराबर क्या हो, आर एच एल। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और इसका मान किसके बराबर आ जाए, एल के बराबर आ जाए, यानी इसके बराबर आ जाए, तो आपकी सीमा का क्या होता है, अस्तित्व होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें कहा हुआ है यदि एफ एक्स बराबर आपको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स ये दे रखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ये दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बराबर 1 तो हमें 1 प्लस एक्स काम में लेना है, कब लेना है, जब एक्स का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा हो। एक हमें एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स काम में लेना है, कब लेना है, जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो। इस प्रकार से काम में लेना है। फिर कह रहा है तो एक्स बराबर 2 पर सीमा ज्ञात करो, यानी एक्स बराबर 2 पर सीमा ज्ञात करनी यदि विद्यमान हो। अब इसने कह दिया यदि विद्यमान हो, इसका मतलब हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। और अस्तित्व कब होता है, अभी भी बताया था आपका, एल एच एल और आर एच एल दोनों ही क्या हो, बराबर हो, तब इसका अस्तित्व होता है। तब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको जो फलन दिया हो वो लिखना होता है। तो एफ एक्स बराबर हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स ये लो, और 5 माइनस एक्स ये लो 2। उसके बाद में आपको यहाँ और लिखना है x बराबर कितने पर, 2 पर, x बराबर 2 पर। अब हम 2 पर क्या करेंगे, एल एच एल और आर एच एल निकालेंगे। अब एल एच एल और आर एच एल निकालने के लिए देखो हमें इन फलनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फलन लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक तो आपका काम आएगा 1 प्लस का x, कब काम में आएगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो। एक आपका एफ एक्स बराबर क्या काम आएगा, 5 माइनस एक्स काम आएगा, जब ये क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। बस इतना ही चाहिए। अब निकालते हैं हम एल एच एल। तो आपको पता है एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। अब देखो बिंदु कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 माइनस एच। जब लेफ्ट होता है तो 2 माइनस एच, राइट होगा तो 2 प्लस एच। अब 2 माइनस एच है तो एच की वैल्यू कुछ तो है ही है। अब हम डिस्कस करते हैं एच की वैल्यू कितनी होती है। देखो एच 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब एच का मान लगभग 0 के बराबर है। अब लगभग 0 के बराबर कितना होगा, तो देखो एच का मान 0.000 मतलब नगण्य होता है, 0.00000 बहुत ही ज़्यादा कम। तो हम कह सकते हैं 0.000000000 ऐसे बहुत ज़्यादा बोलते जाओ, जब थक जाओ तब आप 1 लगा देना, मतलब एच का मान इतना है। अब मान चाहे कुछ भी हो, 0 नहीं उसके अलावा है, तो 2 में से जब ये घटेगा तो इस पूरे मान को 2 से क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 2 से कम कर देगा मतलब ये चीज़ हमें काम में लेनी पड़ेगी। यही तो है एक्स का मान 2 के बराबर या 2 से कम हो, तो ये काम में लेना है। तो अब ये 2 माइनस एच किसका मान है, एक्स का मान है। अब ये जब 2 माइनस एच एक्स का मान है, हमें इस पूरे का मान निकालना, तो यहाँ एक्स की जगह 2 माइनस एच रखा तो इधर भी 2 माइनस एच रखे, इस पूरे की जगह ये मान निकाल लो। कैसे, हमने एक्स की जगह 2 माइनस एच रखा तो उधर भी रख दो, तो 1 प्लस एक्स की जगह 2 माइनस एच रख दिया। अब इस पूरे की जगह हम ये सारा मान रख सकते हैं, तो रख दो लिमिट एच टेंस टू 0। तो हमने रख दिया 1 प्लस 2 माइनस एच। अब क्या करो, एच की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू रखते हमारा मान आ रहा है नहीं आ रहा, 2 और 1 तो कितना हो गया 3, एच की जगह रखते 0 आ गया। तो ये आ गया आपका एल एच एल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर ली। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब हम क्या करेंगे, आर एच एल ज्ञात करते हैं। तो आर एच एल
RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। अब 2 प्लस h यानी 2 में कुछ जोड़ दिया, 2 में बहुत ही नगण्य जोड़े तो भी इसका मान 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया तो अपने को कौन सा फलन काम में लेना है, ये वाला फलन काम में लेना है। अब x की जगह हमने क्या रख दिया, 2 प्लस h रख दिया। तब रखो x की जगह हमने 2 प्लस h रखा, तो इधर भी जहाँ x है उसकी जगह आ जाएगा, तो 5 माइनस x के आगे तो कोष्टक में लिख दो 2 प्लस h। ये लो, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस h। ध्यान रखो जब ये f हटा है तभी इसकी जगह ये आया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बाहर फिर से f लगा दो, फलन लगा, सवाल गलत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, h की जगह 0 रखते हैं, h की जगह 0 रखते हैं, 5 बच गया माइनस का 2 प्लस 0, यानी 5 2 प्लस 0 का 2 हो गया, 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यह आपका RHL हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो हमारे पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, दोनों बराबर है, तो हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से LHL बराबर RHL हो गया। अब हमें मान निकालना है, इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 f(x) का अस्तित्व है। अब इसका अस्तित्व है तब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x)। अब इसका मान कितना होगा, इसका मान उतना ही होगा जितना ये निकला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितना निकला है, 3 निकला है, तो ये 3 रख दो। ये आपका क्या है, आंसर हो गया। इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है। ये लो।